हलाला बहुविवाह पर इनकी जंग कहां पहुंची। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनवाने के बाद अब मुस्लिम महिलाएं बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। हमारी शादी को लंबा अरसा गुजर चुका था, 3 बच्चे भी थे, जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। इसी बीच मेरे शौहर ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। मैंने ऐतराज जताया, तकरार बढ़ी तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। मैंने कहा कि मैं इस तरह से ससुराल नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें तलाक दे चुका हूं, दोबारा तभी रखूंगा जब तुम हलाला करोगी। मुझ पर देवर के साथ हलाला करने का दबाव बनाया गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये दास्तान है सुप्रीम कोर्ट में बहुविवाह और हलाला को चुनौती देने वाली शबनम रानी की। मैं जो है दिल्ली में रहती थी और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे छोड़ दिया था और मतलब दूसरी शादी कर ली थी उन्होंने, जिसका मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर मतलब मैंने कहा, मतलब विवाद करने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा था। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पे मतलब रखूंगा कि पहले तुम्हें जो है वो निकाह हलाला करना पड़ेगा मेरे भाई के साथ में, जब मैं तुम्हें रखूंगा। मैंने इस चीज के लिए मना। शबनम पति के साथ दिल्ली के शाहीन बाग में रहती थी। जब हलाला को लेकर बात बढ़ी और पति ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया तो वो बच्चों के साथ बुलंदशहर स्थित ससुराल में आकर रहने लगी। यहाँ उनके सास ससुर भी उनके ऊपर निकाह हलाला करने का दबाव बनाते। जब शबनम मना करती तो उनके साथ मारपीट की जाती। शबनम का कहना है कि उनके यहाँ ससुराल वालों ने चोरी भी करवाई, मार्केट में भी बाहर की महिलाएं बुलाकर पिटवाया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रखूंगा लेकिन क्या नाम है, पहले निकाह हलाला करना पड़ेगा। मैंने उसके लिए आवाज उठाई, मैं नहीं करूंगी इस चीज के लिए। फिर उन्होंने मुझे बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया। बोलने लगे क्या नाम है, अगर तू ऐसा करेगी तो हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे, धमकियां देने लगे। फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैं जो है गाँव में रहने लगी। फिर गाँव में रहने लगी, फिर ससुराल वाले परेशान करने लगे कि जब हम तुम्हें अपनी बहू मानेंगे, जब पहले निकाह हलाला करो। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। शबनम के 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी जान को भी खतरा बताती हैं। शबनम आरोप लगाती हैं कि उनके ऊपर एसिड अटैक करवाया गया। कमाई का भी उनके पास कोई जरिया नहीं। उन्होंने लोगों की मदद से किसी तरह मुकदमा तो कर दिया, लेकिन अब वो पाई पाई की मोहताज हैं। उनका कहना है कि वो अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत उनके साथ इंसाफ करेगी। पता है, अंदर से मैं टूट चुकी हूँ, एकदम ऐसे बिखर गई हूँ कि कुछ नहीं बचा मेरे पास। ना तो घर है, ना बच्चे हैं, ना आदमी, कुछ भी नहीं है। मैं एकदम अकेली हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बहुविवाह और हलाला के खिलाफ शबनम के अलावा 7 अन्य लोगों ने भी याचिका दायर की है। इनमें बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का नाम भी शामिल है। बहुविवाह और हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वह अभी पीड़िताओं के मामलों पर गौर करेगा, फिर व्यापक मसले पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को भी नोटिस जारी किया है। शबनम का साल 2017 में समीना बेगम से संपर्क हुआ और उन्हीं की मदद से उन्होंने बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ याचिका दायर की। समीना भी शबनम की तरह मुसीबत की मारी हैं। उनकी 2 शादियां हुई और दोनों ही बार पति ने तलाक दे दिया। मेरी 2 बार शादी हुई है, 2 ही बार मुझे तलाक दिया गया। बिल्कुल गैर इस्लामिक ढंग से तलाक दिया गया था मुझे। इस्लाम से उस तलाक का कोई लेना देना नहीं था, जितना मैंने बाद में जाना इसको। क्योंकि जब मेरी पहली शादी हुई 99 में, 2 बच्चे उनसे हुए, वो भी मतलब दामन छुड़ा के भाग गए। मारपीट की, बहुत सी चीजें मेरे साथ करते थे, जुल्म करते थे वो लोग। मतलब इतना जुल्म किया कि शायद आम लड़की कोई झेल नहीं पाती। पता नहीं मैंने कैसे झेल लिया। समीना की पहली शादी साल 1999 में हुई। दिल्ली में रहते हुए उन्हें 2 बच्चे हुए। सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन किसी मामूली बात पर दोनों के बीच अनबन हो गई और वो अपने मायके चली गईं। इसी दौरान पति ने खत से तलाक भेज दिया। समीना और उनके मायके वालों ने विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ना तो ससुराल वालों ने उनकी बात सुनी, ना तो मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्गों ने। सबने कहा कि तलाक हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। समीना भी थक हार कर दिल्ली के ओखला विहार इलाके में क्लिनिक चलाकर बच्चों की परवरिश करने लगी। वो सिंगल मदर के तौर पर खुश भी थीं। फिर साल 2012 में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने खुद को तलाकशुदा बताया। दोनों के बीच बात बढ़ी और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर परिजनों के कहने पर उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें पता चला कि उनका पति तलाकशुदा नहीं बल्कि शादीशुदा है और पत्नी को तलाक दिए बगैर उनके साथ निकाह किया है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उनका पति भाग गया और बाद में फोन पर तलाक दे दिया।
23 सितंबर को बेटा हुआ, उसके बाद इनने अक्टूबर में मुझे तलाक दे दिया। ओहो। और फोन पे 14.5 दिन का बच्चा था। फादर को भी मेरे मरे हुए 40 दिन हुए थे। तो इसने तो मेरा कारोबार ठप कर दिया था, क्लिनिक भी बंद, सब बंद। और 2 महीने से मम्मी के यहाँ रह रही थी मैं, तो मेरा तो सब चौपट हो चुका था, बर्बाद हो चुकी थी। और ऐसे टाइम में 1 रुपया मेरे पॉकेट में नहीं था। उस वक्त समीना की गोद में 14 दिन का बच्चा था। पति को उनका काम करना पसंद नहीं था, तो उसने क्लिनिक भी बंद करा दिया था। अब उनके सामने रोजी रोटी की चिंता आ गई। नवजात बच्चे को देखने कई रिश्तेदार आए थे। उन्होंने लिफाफे में जो पैसे दिए वो 28,000 के करीब थे। उन्हीं पैसों के सहारे समीना ने महीनों तक काम चलाया। उनकी जिंदगी नरक बन गई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी और महिला का हाल उनके जैसा हो। इसलिए उन्होंने अदालत का रुख करने का फैसला किया। चूंकि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, इसीलिए उन्होंने बहुविवाह और हलाला जैसे मसलों को चुनौती देने का मन बनाया और अर्जी दाखिल कर दी। बहुविवाह ने उजाड़ा नफीसा का घर। साउथ दिल्ली इलाके में रहने वाली नफीसा खान भी बहुविवाह की सताई हुई हैं। उनकी साल 2008 में शादी हुई। उनके शौहर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और वो खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। निकाह के बाद शौहर और ससुराल वालों ने उनसे नौकरी छोड़ने को कहा। इस बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर उनके साथ घरेलू हिंसा भी होने लगी। उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। इन सब के बीच उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन घरेलू हिंसा का सिलसिला जारी रहा। आखिर में उन्होंने ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। अब नफीसा को फिर से नौकरी की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। काम भी जल्द ही मिल गया। वो दोबारा नौकरी में मन लगाकर कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच साल 2018 में मेड का फोन आया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। इससे नफीसा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा कि शौहर इस तरह दूसरी शादी कैसे कर सकता है? क्या पत्नी की मर्जी का कोई मतलब नहीं? अभी तो उनका तलाक भी नहीं हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी पत्नी का दूसरी पत्नी से तलाक हो गया। नफीसा के बच्चे हालांकि अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और पति उनका खर्च भी उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें पति और बच्चों से दूर रहने का दर्द है। वो पढ़ी लिखी महिला हैं, फिर भी उनके साथ ये सब हो गया। ऐसे में अशिक्षित महिलाओं पर क्या बीतती होगी, यही सोचकर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ताओं की दलील क्या है? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 को गैर संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि इसी के तहत बहुविवाह और निकाह हलाला को मान्यता दी जाती है। 3 तलाक भी इसी में था। शीर्ष अदालत ने 3 तलाक को रद्द करने के बाद कहा था कि वो निकाह हलाला और बहुविवाह के संवैधानिक पहलू को परखेगा। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि हलाला और बहुविवाह संविधान में दिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने मुताह और मिस्यार निकाह को भी चुनौती दी है। साथ ही शरीयत कोर्ट चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की गुहार लगाई गई है। क्या है निकाह हलाला? सीनियर एडवोकेट MS खान बताते हैं कि कई बार शौहर बिना सोचे समझे या तैश में आकर तलाक दे देते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फिर से अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। इस सूरत में महिला को पति के साथ दोबारा रहने के लिए निकाह हलाला से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में महिला को किसी दूसरे आदमी से निकाह करना होगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे और फिर उसे तलाक देकर ही पहले पति से दोबारा निकाह किया जा सकता है। इस्लाम के जानकारों का कहना है कि ये प्रक्रिया इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई यूं ही तलाक देकर तलाक व्यवस्था का मजाक न बनाए, लेकिन अब इसका दुरुपयोग होने लगा है। बहुविवाह कैसे शुरू हुआ? इस्लामिक प्रथा में बहुविवाह का चलन है। एडवोकेट खान बताते हैं कि इसके तहत एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत है। इसके पीछे अवधारणा ये है कि अगर कोई विधवा या बेसहारा औरत है तो उसे सहारा दिया जाए। समाज में ऐसी औरतों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके साथ शादी करने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि समय के साथ इसके दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। निकाह मुताह क्या है? मुताह का शाब्दिक अर्थ है प्लेजर यानी आनंद। निकाह मुताह का मतलब हुआ मज़े के लिए शादी करना। अधिकतर सुन्नी स्कॉलर मानते हैं कि पैगंबर ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। शिया फिरके में हालांकि कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाज़त है। अगर कोई मर्द अपनी पत्नी से अलग हो गया हो तो एक तय वक्त के लिए किसी दूसरी महिला से अस्थायी निकाह कर सकता है। इसमें मेहर की रकम पहले से तय कर ली जाती है। इसका पेमेंट भी एडवांस होता है। ये भी तय कर लिया जाता है कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों के लिए है। उस मियाद के बाद मुताह निकाह अपने आप खत्म हो जाता है। कई लोगों का मानना है कि निकाह मुताह दरअसल व्यभिचार को मजहबी कानूनी कबर देने का तरीका भर है।